खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि आमिर खुसरो को माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि ने किया था। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया था। पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम चंद्रबरदाई हैं। वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है वह है भविष्यत कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत महापुराण के रचनाकार हैं। राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी का पहला कवि शरहप्पा को माना है। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंदर नाथ हैं। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? बिसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है। चंद्रबाला रास के रचयिता हैं। चंद्रबाला रास के रचयिता आशगु हैं। पृथ्वीराज रासों में समय सर्ग की संख्या कितनी है? पृथ्वीराज रासों में सर्गों की कुल संख्या 69 है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांस्कृत्या ने संग्रहित किया है। आदिकाल के कवि शरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ है? इसका जवाब हो जाएगा कबीर में। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसका है? यह कथन रामकुमार वर्मा का है। रामकुमार वर्मा ने कहा है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं। कौन है? कर्नल टाड ने नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है? भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य का ग्रंथ है। वह रचना जो शिलांकित है राउल वेल है। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। दब्ब शहाब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ किसकी है? दब्ब शहाब प्यास नामक ग्रंथ देवसेन की है। संदेश रासक काव्य है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। अलवार संतों की संख्या मानी जाती है। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। काय मास वध प्रमुख घटना है। काय मास वध
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौंचरेऊ है। पुस्तक जलहन हथ दय चली गज्जन निरपकाज। इस पंक्ति में संकेत है इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल भाषा है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बिसलदेव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। पंडिय सल सत्य बखानई देहई रुद्र बसंत न जानई। यह काव्य पंक्ति सरहपाद की है। सरहपाद ने कहा था, पंडिय सल सत्य बखानई देहई रुद्र बसंत न जानई। यह काव्य पंक्ति सरहपाद की है। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासो में किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। देसिल बयाना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? यह देशी भाषा की काव्य पंक्ति है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति के रचयिता कौन है? यह पंक्ति आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। आदिकाल के कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है वह आमिर खुसरो हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंदर बरदाई हैं। विद्यापति दरबारी कवि थे। विद्यापति शिव सिंह कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है सरहपाद। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 12 बरस लो कुकुर जिए अरु 16 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जगनी की है। वह कवि जिसको मैथिल कोकिल कहा जाता है कौन है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंदर बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नाथों की कुल संख्या मानी जाती है। नाथों की कुल 9 संख्या मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाह अल्लाह खां हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है।
आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किसके शब्द से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुलर। डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है।